आज कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। आज आम बीपीएससी 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स पेपर यूनिट बाहर विषय आलोचना करिबा, जार शीर्षक हेउछि ग्लोबल रेजिस्टेंसेस। तो मन में स्वतः एक प्रश्न उठे, कहा विरुद्ध में प्रतिवाद। आम प्रथम अध्याय पढ़ीचे जगतीकरण एक एपरी नियम वर्तमान विश्व में जहाँ को प्रायतः महाधिक समस्त राष्ट्र ग्रहण करने बाध्य। एपरी कौन सी राष्ट्र नहीं जी कि जगतीकरण कबल निजक मुक्त रखिपर। से पुंजीवादी हो कि समाजवादी, एकछत्रवादी हो कि गणतांत्रिक, विकसित हो कि विकासमुखी, प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान जगतीकरण प्रवाहित स्रोत एक रकम प्रवाहमान कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु ये जो जगतीकरण यह केवल 2-3 राष्ट्र में सीमित होई नाही, यह समग्र विश्व एपरिक पूर्व जो राष्ट्र गुड़िक अनुन्नत भाव परिचित होउथिले, जेपरिक एशिया, आफ्रिका एवं लाटिन अमेरिका बा साउथ अमेरिका राष्ट्र मान वर्तमान से राष्ट्र गुड़िक मध्य एही जगतीकरण प्रक्रिया निजक सामिल करछन्ति। जगतीकरण एपरि एक चिंताधारा, एपरि एक प्रक्रिया जहाँ केवल व्यक्ति को परस्पर सहित जोड़ी ताहा नुहे, केतेक राष्ट्र एथि निमंते विकास पथ में मध्य अग्रगति हेउछन्ति। किंतु एही आलोक दिग को यदि अन्य एक दृष्टिकोण देखिबा, एहार मध्य एक अंधारुआ दिग अछि। एक नकारात्मक दृष्टि मध्य जगतीकरण को आलोचना करा जाय पारे। जगतीकरण एपरि एक चिंताधारा जेउथिरे अनुन्नत राष्ट्र जो आशा जो स्वप्न देखी जगतीकरण प्रक्रिया में निजको शामिल कराई थाए, ताद्वारा से अनेक मात्र त्वरितवान्त हो जाए। तो यही परि विश्व अनेक राष्ट्र अच्छी जो माने जगतीकरण और मरीचिका पछरे धाई धाई आज निजर सार्वभौमत्व हराई सारी, निजर आर्थिक विघटन द्वाही दे परवर्ती समय राजनैतिक अस्थिरता सृष्टि होइछि। तो ये राजनैतिक अस्थिरता सृष्टि होइछि ताहा द्वारा विश्व अनेक राष्ट्र एपरि एक स्थिति में पहुंची छंती, ना आगु को जीवार सामर्थ्य रही ना पछुक फेरी पुनर्बार से अर्थनीति को पूर्व अर्थनीति को ग्रहण करिवार इच्छा रही। तो ये जो त्रिशंकु अवस्था दे आम जगतीकरण में गति करुचे, एथि निमंते केतेक राष्ट्र में विश्व केतेक स्थान में यही जगतीकरण विरुद्ध में समयानुक्रमे स्वर उत्तोलन करा जायछि एवं ये स्वर उत्तोलन को कहा जाउछि ग्लोबल रेजिस्टेंस बा जागतिक प्रतिवाद। प्रतिवाद कहा विरुद्ध में? प्रतिवाद हेउछि जगतीकरण विरुद्ध में। प्रतिवाद हेउछि जगतीकरण फैक्टर रूपे कार्य करुथिबा अंतर्जातीय मुद्रा पांठी, विश्व वाणिज्य संगठन एवं विश्व बैंक यही अनुष्ठान मानक विरुद्ध में। एवं केतेक समय मध्य आमे प्रतिवाद देखिचे G7 राष्ट्र मानक विरुद्ध में। एवं आउ केतेक समय में विकासमुखी राष्ट्र माने एकत्रित होई यही जो विश्व आर्थिक संगठन गुड़िक जो गुड़िक विकसित राष्ट्र हाथ में सखी कंढे भाव कार्य करथांती, सेमानक विरुद्ध में मध्य प्रतिवाद जय यात्रा जारी रखिछन्ति। तो ये जो प्रतिवाद आमे देखिबा, ये प्रतिवाद कहा विरुद्ध में आमे आलोचना कले जे प्रतिवाद होछि जगतीकरण विरुद्ध में, जगतीकरण नीति नियम विरुद्ध में, जगतीकरण अंधारुआ दिग विरुद्ध। तेणु जगतीकरण को विरोध करबा पाई विश्व में अनेक प्रतिवाद देखा देइछि। जदिओ यह विप्लव रूप नहीं नहीं, किंतु असंतोषर स्वर को चापिबारे जगतीकरण सक्षम होई पारि नाही। जगतीकरण नकारात्मक दिग दिन को दिन अधिक मात्र जाजुल्यमान होई देखा जाउछि। आखि झलसे देउथिबा मॉल संस्कृति बा मैकडोनाल्ड कल्चर एक अंधारुआ दिग थाई पारे
यह कहीं कबे चिंता भी करू नथिले किंतु समयानुक्रमे शीतल युद्ध परवर्ती समाप्ति परवर्ती समय जेते विश्व प्राय महाधिक समस्त राष्ट्र जगतिकरण प्रक्रिया को अपनाया लगिले जहाँ को आम पुंजीवादी अर्थनीति अन्य अर्थर कहू समयानुक्रमे देखागला जे यही अर्थनीति गुड़िक केतेक राष्ट्र सुहाइला नहीं कारण से राष्ट्र गुड़िकर स्ट्रक्चर बा सांगठनिक परिपाटी एपरी होई थाए जेउठी पुंजीवादी बा जगतिकरण अर्थनीति बा जागतिक अर्थनीति तिष्ठी रहिबा संभव होई पारिला नाही। तेणु वर्तमान आम आलोचना करिबा जे ये जो 20 शताब्दी जो ग्लोबलाइजेशन बा जगतिकरण ता विरुद्ध रे अनेक आंदोलन सृष्टि हेछि अनेक आंदोलन जहाँ हिसाब नहीं एवं जो ग्लोबल रेजिस्टेंस यह कौन यह एक सामाजिक आंदोलन जहाँ राजनैतिक लक्ष्य हेउछि जे जगतिकरण द्वारा सृष्ट होतिबा क्षत जगतिकरण द्वारा गरीब गरीबतम हेउतिबा व्यक्ति पाखरे पहुंचीबा जहाँ द्वारा राष्ट्र राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में एक परिवर्तन संभव हो पार। तेणु ये जो जागतिक प्रतिवाद विश्व प्रतिवाद आम जहाँ ग्लोबल रेजिस्टेंस बोली कहूँ यह एक सामाजिक आंदोलन में परिणत होइछि एवं ये सामाजिक आंदोलन एक राजनैतिक लक्ष्य रही से राजनैतिक लक्ष्य रही जगतिक नकारात्मक दिग को नजरअंदाज करा उचित जगतिक जो अपकारिता दिग अंधारुआ दिग को संपूर्ण भाव लुप्त करा आवश्यकता रही। तेणु यही जागतिक प्रतिवाद विशेष मात्रा कहवा गले यह एक नूतन चिंतन बा चेतना जहाँ जगतिकरण प्रक्रिया को विरोध करिथाए। केतेक यहाकू ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट नाम मध्य देइछन्ति। ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट ता अर्थ हेउछि जे समग्र विश्व रे न्याय प्रतिष्ठा है किंतु देखा देइछि जगतिकरण प्रक्रिया द्वारा समग्र विश्व रे न्याय प्रतिष्ठा होई पारि नाही। समग्र विश्व एवं किछि राष्ट्र धनी अधिक धनी हेबाकू लागिछन्ति किछि राष्ट्र प्राकृतिक संभव उपर विश्व बजार उपर एक रकम कब्जा करिछन्ति एवं समग्र विश्व रे एक अन्याय वातावरण सृष्टि होइछि। विकसित और विकासमुखी राष्ट्र मानक मध्य रे पार्थक्य लंबा सरल रेखाटी कहीं केते मात्रा बढ़ी जाइछि जहाँ द्वारा परस्पर जोड़ी हवा असंभव मन हुए एवं केतेक याकू मध्य अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट बोली कहिसंती। जगतिकरण को हटेई दिया जिबार आवश्यकता रही कारण यही जगतिकरण विश्व को क्षत विक्षत करुछि विश्व में अशांति सृष्टि करुछि विश्व में कलहर मंजी बहुछि शांति को हटे अशांति वार्ता प्रेरण करुछि एवं सर्वशेष राष्ट्र मानक मध्य रे एक आर्थिक पार्थक्य बा प्राचीर सृष्टि करिछि जहाँ द्वारा विश्व में सृष्टि होइछि दुईटी गोष्ठी राष्ट्र गोटे होउछि विकसित एवं अन्यटी होउछि विकासमुखी एवं आउ केतक मध्य या ना देइछन्ति एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट। आउ केतक मतरे ये जो ग्लोबल रेजिस्टेंस या नाम होउछि एंटी कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन कहीं ना ग्लोबलाइजेशन जुग में कॉर्पोरेट गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती एवं अन्य केतक राजनीति विज्ञानी तथा अर्थनीतिज्ञ माने मध्य मत दियंती एहा नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन विरुद्ध में कार्य करे जगतिकरण जो नूतन नव्य उदारवाद ताहा विरुद्ध में यह कार्य करे। तेणु विश्व प्रतिवाद एपरी एक आंदोलन जहाँ एकमात्र लक्ष्य होउछि जगतिकरण को दूर करिबा किंबा जगतिकरण एवं अंधारुआ दिग को संपूर्ण भाव लोप करिबा। ये जिते गुड़िए शब्द आम पढ़िले ये समस्त शब्द आर्थिक जगतिकरण विरुद्ध में व्यवहार करा जाए। तेणु यही शब्द अन्य एक व्यापक दिग रही जे जगतिकरण आर्थिक नकारात्मक दिग रहिले मध्य
अन्य क्षेत्र में यह गुरुत्व रही। तो ये जो विश्व संगठन गुड़िक आम पूर्व आलोचना करपरिक आंतर्जातीय मुद्रा पांठि, विश्व वाणिज्य संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक रहिले ये गुड़िक विकसित राष्ट्र मान हाथ में विकासमुखी मान को लुंठन करने व्यवहृत होता है। तेणु ये गुड़िक विरुद्ध में एक स्वर उत्तोलन अन्य नाम हो विश्व प्रतिवाद। कारण इमाने निज हाथ इमान को व्यवहार करी विकसित राष्ट्र गुड़िक राजनैतिक क्षमता उपभोग करने सहित अन्य राष्ट्र संस्कृति एवं विश्व परिवेश को समयानुक्रमे नष्ट करने को चेष्टा करिथांती। तो वर्तमान जदि आमे देखिबा जे ग्लोबलाइजेशन को रिफॉर्म आनिबा निमंते एकांत जरूरी आवश्यकता रही एवं ये जो जगतीकरण में संस्कार आनिबा पाई आरंभ होईछि जागतिक आंदोलन एवं यह अन्य केतक कहंती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यदि समग्र विश्व में एक गणतंत्र बा गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठित होईछि तेबे यही गणतांत्रिक व्यवस्था में उभय राष्ट्र से धनी हो किंबा गरीब समस्त अंशग्रहण कर आवश्यकता रही। तेणु आमे वर्तमान देखिबा जे ये जो जागतिक आंदोलन यह विशेष भाव शीतल विश्वयुद्ध पर ही आरंभ है। कारण शीतल विश्वयुद्ध जो विश्व में चलुला से विश्व दुईटी गोष्ठी विभक्त होता एवं दुईटी गोष्ठी परस्पर सहित अधिक मात्रा सामरिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में द्वंद्व बा कलह सृष्टि करुथिले। किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध द्वितीय शीतल युद्ध परिसमाप्ति पर जेतबे शीतल युद्ध सरीगला 90 मसीहा पर विश्व में जो जगतीकरण युग आरंभ है से जगतीकरण युग एवं समग्र विश्व अत्यंत मात्रा विभाजित होगाकू लगिला। तेणु वर्तमान आमे देखिबा जे सोशल मूवमेंट कौन ये जो विश्व प्रतिवाद आंदोलन लोक माने आरंभ करिसंती। एक्चुअली से विश्व प्रतिवाद आंदोलन कौन मैरी कार्डोर से मत देइछंती जे ग्लोबल सिविल सोसाइटी आवश्यकता रही। एवं ग्लोबल सिविल सोसाइटी कौन सिविलाइजिंग और डेमोक्रेटाइजिंग ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण रहू किंतु यह टिके सभ्य बा नागरिक संपन्न एवं गणतांत्रिकीकरण पद्धति को अपनाऊ जहा द्वारा गोष्ठी व्यक्ति समस्त उपकृत हो पारे एवं सेमाने एक विश्व आईन विश्व न्याय एवं विश्व सशक्तिकरण निमंते निजर स्वर उत्तोलन करें। तेणु जर्मनी जो सोशल साइंटिस्ट बा समाज विज्ञानी लॉरेन वॉन स्टेन निज पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट फ्रॉम 1789 टू द प्रेजेंट यही पुस्तक रे से प्रथमे सामाजिक आंदोलन शब्द प्रयोग करथिले। कारण आमे आलोचना कले विश्व राजनीति मध्य एक सामाजिक आंदोलन यह केवल आर्थिक क्षेत्र में निजक सीमाबद्ध कर रखी नाही। तो ता पूर्व आम पढ़ा कि सामाजिक आंदोलन केतोटी संज्ञा क्या आम सामाजिक आंदोलन कहवा जब व्यक्ति जदि रास्ता में ठिया एक आंदोलन आरंभ करे आम सामाजिक आंदोलन कहीपर ना नहीं। जदि व्यक्ति निज स्वार्थ पर एक आंदोलन करे ताकू मध्य सामाजिक आंदोलन पदवाच्य दि जाए। एम.एस.ए. राव मतरे सामाजिक आंदोलन आनुष्ठानिक बा अनानुष्ठानिक संगठन द्वारा निरंतर मिलित प्रस्तुतिकरण सहित संपृक्त यह साधारणतः संपूर्ण किंबा आंशिक परिवर्तन निमंते परिस्थिति सृष्टि करे। जदि ए दृष्टि देखिबा तेबे वर्तमान जो ग्लोबल रेजिस्टेंस चली से जगतीकरण संपूर्ण विलोप कथा कहू नाही, जगतीकरण आंशिक विलोप कथा कहूची, जगतीकरण अपकारिता गुड़ी को दूरे दबा कहूची
जहा द्वारा जगतिक्रम गणतांत्रिकीकरण हो पारिबो एवं जगतिक्रम लाभांश समस्ते पाई पारिबे। सेही परि रजनी कोठारी मतरे गोटे समाज ढांचागत और सांस्कृतिक प्रतिबंधक विरुद्ध में सामाजिक आंदोलन कार्य चालू रखे। तेणु जगतिक्रम एक ढांचागत एवं सांस्कृतिक दुर्बलता रही। ढांचागत दुर्बलता कम ना विकसित राष्ट्र मान पक्ष बेसी कार्य करे एवं सांस्कृतिक विकसित राष्ट्र मान हाथ में रिमोट कंट्रोल भूमिका ग्रहण कर विकासमुखी राष्ट्र गुड़िकर संस्कृति को नष्ट करने को पश्चातपद हुए नहीं। एन जे स्मेल्सन को मतरे सामाजिक आंदोलन हेउची संगठित गोष्ठीर सामाजिक परिवर्तन निमंते प्रारंभ बा प्रतिरोध उद्यम जोड़िए जिनस गोटे परिवर्तन आवश्यकता रही गोटे परिवर्तन आवश्यकता नाही। किंतु विश्व प्रतिवाद आंदोलन कहले आमे जगतिक्रम परिवर्तन को ही बुझाऊ। जगतिक्रम परिवर्तन एकांत आवश्यक बा परिवर्तन एकांत जरूरी रही। निहाती परिवर्तन आवश्यक। यदि वर्तमान स्थिति रे जगतिक्रम चालू रहे तेरे यह विश्व कहीं एक अभिशाप रे परिणत हब, आशीर्वाद रे नुहे। हॉर्टन और हंट ये दुई मतरे सामाजिक आंदोलन हेउची परिवर्तन को प्रशय देवा बा प्रतिरोध करने निमंते मिलित उद्यम एक कलेक्टिव एफर्ट एक मिलित प्रचेष्टा जहा द्वारा परिवर्तन आवश्यकता रही जो स्थितावस्था रही बजाय रहा आवश्यकता रही। किंतु विश्व प्रतिवाद क्षेत्र में वर्तमान जो विश्व प्रतिवाद विषय में आलोचना करुचे एठी आवश्यकता रही परिवर्तन केउथिरे जगतिक्रम चिंतन रे। गोटे सामाजिक आंदोलन पाई तार कौन कौन कॉमन फीचर रही वैशिष्ट्य रही। प्रथम एक मिलित प्रचेष्टा दरकार कलेक्टिव लेबर बा एफर्ट। जड़े व्यक्ति चाहिए आंदोलन अयमारंभ कर दे पारे किंतु सफलतार शीर्ष में पहुंचाई पारिबो नाही। यदि उदाहरण स्वरूप निया जाए गांधीजी जो आंदोलन आरंभ करथिले ताहा पछरे कोटि कोटि भारतीय ठिया होइथिले तेणु सफलतार शीर्ष छुई पारिथिला। तो एक सामाजिक आंदोलन केबे मध्य कलेक्टिव एफर्ट बा गोष्ठी मिलित उद्यम द्वारा सफलतार स्वाद चाखी पारिबो नाही। डिजायर टू अचीव गोल लक्ष्य हासिल इच्छा एक निर्दिष्ट लक्ष्य रही एवं से लक्ष्य को हासिल करबा पाई सामाजिक आंदोलन कार्य करिथाय। विभिन्न प्रकार पंथा ए दिगरे अवलंबन करा जायथे। केवल एकमात्र इच्छा होची से लक्ष्य को इप्सित लक्ष्य को प्राप्त करिबा। असंगठित बा अनऑर्गेनाइज्ड प्रायतः जते एक सामाजिक आंदोलन हुए ता संगठित होई न थाए किंतु समयानुक्रमे जते एतवे नेतृत्व आसे ता संगठित हुए एवं संगठित आंदोलन में रूपांतरित हुए। जदि हम एक क्षेत्र में उदाहरण देखिबा आदिवासी मानक द्वारा करा जाउथिबा आंदोलन प्रायतः संगठित नुहे किंतु परवर्ती समय में यह संगठित को रूपांतरित हुए। जते 1942 मसीहा रे करबा मोर स्लोगान देई गांधीजी भारत छाड़ आंदोलन आरंभ करथिले तत्क्षणात 22 दिन अगस्त 9 दिन जते समस्त अरेस्ट ही गले सेतबे मुरबी शून्य बा नेता शून्य हो गला आंदोलन। किंतु समयानुक्रमे अनेक नेतृवर्ग पुणी से आंदोलन को सफलतार शीर्ष में पहुंचाई पारिथिले। शांतिपूर्ण और द्वंद्वात्मक प्रणाली पीसफुल और कॉन्फ्लिक्ट मेथड्स जिते आंदोलन करा जाउछि सेते कॉन्फ्लिक्ट बा द्वंद्व रहिबा स्वाभाविक किंतु जे कौन परिस्थिति हो शांतिपूर्ण उपाय रे आंदोलन साधारणतः संगठित होवार आवश्यकता रही थाए एवं शांतिपूर्ण आंदोलन सर्वशेष सफलतार स्वाद चाखी फेरी थाए एवं केतेक समय मध्य शांति सहित अशांति देखा जाए बा कलह बा द्वंद्व देखा जाए। तेणु दुईटी प्रक्रिया बा दुईटी पद्धति को सामाजिक आंदोलन रे आंदोलनकारी माने आपणई थांती। आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग है केतेक आंदोलन गणतांत्रिक होइथिबा समय रे आउ केतेक आंदोलन
अगणतांत्रिक होता है बा गणतांत्रिक पद्धति को केतेक आंदोलन आपणा समय आउ केतेक आंदोलन अगणतांत्रिक पद्धति को आपणाई था एवं अन्य केतेक क्षेत्र में देखा जाइछि जे जो सामाजिक आंदोलन गुड़िक संगठित होइछि से सामाजिक आंदोलन गुड़िक अहिंसा पद्धति व्यवहृत होता समय आउ केतेक आंदोलन हिंसात्मक पंथा अवलंबन करा जाए। गांधीजी प्रायतः आंदोलन जदि आम देखा असहयोग आंदोलन जहाँ 1920 मसीह संगठित होता अहिंसा थिला अहिंसार पंथा को अवलंबन करा जाउथिला। दुर्भाग्यवशतः 1922 मसीह घटी चौरी चौरा दुर्घटना पर गांधीजी से आंदोलन को स्थगित रखिते बंद करदे जहाँकि अहिंसार नीतिर पराकाष्ठा को दर्शाए। सेहीपरि अनेक आम आंदोलन देखीचे जहाँकि WTO IMF वर्ल्ड बैंक ए विरुद्ध में अनेक आंदोलन संगठित होइछि। केतेक समय ता शांतिपूर्ण होइथिबा समय केतेक समय हिंसात्मक पंथा रूप नैछि। एवं आउ केतेक आंदोलन बाध्यतामूलक होइथिबा समय केतेक आंदोलन इच्छाधीन अटे। जे चाहिबो सेथिबे योगदान करिवो, जे न चाहिबो सेथिबे योगदान करिवो नाही। एवं सामाजिक आंदोलन अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग हला एक निर्दिष्ट लक्ष्य एथिबे रही थाए एवं से लक्ष्य को नहीं समग्र गोष्ठी बा समस्त गोष्ठी कार्य करि थांती। वर्तमान आम देखा जे जगतिकरण को आखि आगे रखी किपरि विश्व प्रतिवाद सृष्टि होइछि। जगतिकरण जो समाज रे केते गुडी परिवर्तन संगठित होइछि जहाँ पई विश्व प्रतिवाद आरंभ होइछि। से परिवर्तन गुडी कौन पई आज जगतिकरण विरुद्ध में आंदोलन आरंभ होइछि। से कारण गुड़िक है जगतिकरण देवा समाज परिवर्तन गुड़िक देखा जाए एवं ये परिवर्तन पाई विश्व प्रतिवाद आंदोलन आरंभ होइछि। प्रथमतः सामाजिक जीवन सबु क्षेत्र धीरे धीरे राष्ट्र प्रत्याहार कर राष्ट्र विशेष भाव सामाजिक निरापत्ता क्षेत्र में राष्ट्र को एते गुरुत्व प्रदान करूना एवं जनमंगल राष्ट्र और सामूहिक उत्तरदायित्व जो दुईटी गोटे राष्ट्र गुरुत्वपूर्ण नीति भाव पूर्व विवेचना करुथिला ता संपूर्ण बा समय विनाश होइछि। एवं बाजार को नियंत्रण निमंते वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करिया पाई बहुराष्ट्रीय कंपनी माने परस्पर अंध भाव प्रतियोगिता लिप्त एवं यही प्रतियोगितार फल राष्ट्र सरकार तथा से देशर जनसाधारण भोग करिथांती। अभिवृद्धि उत्पादन और प्रतियोगिता जगतिकरण जुग में गोटे जिनस देखा जाए किपरि अधिक रु अधिक अभिवृद्धि हम उत्पादन बढ़िबो एवं सेमानक मध्य रे किपरि प्रतियोगिता सृष्टि हो। पूंजी और अर्थ क्षेत्र में केतेक राष्ट्र मानकर मुष्टिमेयता पूंजी बाजार पूंजी निवेश करिबा एवं अर्थ आय करिबा यही दुईटी दिगरे देखा जाए प्रायतः विकसित माने निजर मुष्टिमेयता प्रतिपादन करिथांती। सेमानक हाथे ये सब नियंत्रित हो रही थाए। मजूरी और जीवन धारण क्षेत्र में सुरक्षार अभाव आगे एक श्रमिकर स्वार्थ सुरक्षित रहउथिला तार परिवार स्वार्थ मध्य सुरक्षित रहउथिला। सरकार विभिन्न प्रकार बीमा एवं सुविधा सुजोग प्रदान करुथिले। जगतिकरण जुग में ये सब देखा जाए नहीं अधिक अधिक छटई व्यवस्था प्रचलन होउछि। राष्ट्र साहाय्य और सब्सिडी में ह्रास घटी राष्ट्र भूमिका सीमित हो जाइछि। एक निर्दिष्ट
किंतु बापा माँ बुढ़ा हेले भूमिका सीमित हो जाए सही परी ए जगतिक प्रक्रिया रे राष्ट्र सीमाबद्ध हो जाइए सीमित हो जाइए गोटे कोण को ताकू ठेसी दिया जाइए कहले अत्युक्ति हेब नाही। मजूरी और कार्य निर्घंट क्षेत्र परिवर्तन जितेबे जगतिक अयमारंभ हो नथिला सेतेबे सरकार मानकर जो राष्ट्र नियंत्रित अर्थनीति व्यवस्था प्रचलित थिला सेठी श्रमिक मानक निमंते कार्य निर्घंट करा जाउता केते समय से कार्य करिवे एवं केते मजूरी पाइबे किंतु वर्तमान जगतिक युग में एसब विषय चिंता करिबा एक दुस्वप्न। घरोई पेंशन सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन व्यवस्था बंद हो धीरे धीरे घरोई पेंशन दि जाउछि पेंशन काट करा जाउछि अवसर समय कौन निर्दिष्ट समय सीमा न थाए जहाँ द्वारा व्यक्तित्व स्वार्थ विपर्जय घटे। जो शिक्षानुष्ठान गुड़िक ज्ञान मंदिर भाव परिचित होता जगतिक प्रक्रिया द्वारा से ही शिक्षानुष्ठान गुड़िक आज व्यावसायिक पेंठस्थल रूपांतरित होउछि दिन ज्ञान को पूजा करा ज्ञान स्थान नहीं अर्थ एवं शिक्षानुष्ठान गुड़िक पुंजी निवेश करा जाउछि। सेवा क्षेत्र में घरोईकरण आरंभ होइछि अगर सरकार मानक द्वारा हास्पाताल प्रतिष्ठा करा जाउथिला एवं नियंत्रित हेउथिला किंतु समयानुक्रमे घरोई क्षेत्र में अनेक शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करा जाउछि एवं एथि निमंते लोकमानक ठारु चढ़ा दर अर्थ मध्य आदाय करा जाउछि एवं राष्ट्र मानक मध्य एक अनैतिक बेआईन प्रतियोगिता जारी रही। तो यही सब कारण गुड़िक विश्व प्रतिवाद एकांत अपरिहार्य हो पड़ी एवं जगतिक विरुद्ध में अनेक आंदोलन सृष्टि होइछि एवं यार जेपरिक आम पूर्व आलोचना कले अनेक गुड़िए नाम यहाँ प्रदान करा जाउछि जेपरिक काउंटर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट एंटी कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट एवं सर्वशेष हम पूर्व आलोचना करिछे मूवमेंट अगेंस्ट न्यू लिबरलाइजेशन नव्य उदारवाद विरुद्ध में एक आंदोलन एवं ए आंदोलन हेबा निमंते जनसाधारण एक प्रकार बाध्य कारण से निमंते बहुराष्ट्रीय कंपनी मान लाभ मनोभाव ही दायी एवं राजनीतिक क्षमता से माने आर्थिक क्षमता नियंत्रण करने सहित समयानुक्रमे राजनीतिक क्षमता को निज हाथ को नियंती एवं ताहा द्वारा जनसाधारण को शोषण करती नियमित भाव श्रम को नियुक्त न दे भड़ारे श्रम कार्यरत करुछंती एवं सेमानकु जदि कौन क्षतिग्रस्त हुए से निमंते सेमानकु क्षतिपूरण व्यवस्था प्रदान करा जाउ नाही। परिवेश आज ध्वस्त विध्वस्त विकास ना आम टाणी आनीचे विनाश डेवलपमेंट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो विकास ना आम विस्थापन को गुरुत्व देचे विस्थापन ना परिवेश विनाश आम बाट कढ़ाऊे और जगतिक द्वारा आम आज यही स्थिति में पहुंचीचे शांति रे एक शुद्ध वायु मनुष्य उपलब्ध नुहे जो जवा बोतल में बिक्री हो व्यवसायीकरण घटी जो जिनिस प्रकृति मनुष्य मुक्त हस्त दान कर सबको जगतिकरण जुग में व्यवसायीकरण करा द्वारा हाथ पांत अर्थ नथिबा व्यक्ति ताकू किनिबा निमंते अक्षम हो पड़े एवं कार्य क्षेत्र में सुरक्षा नहीं यदि कार्य क्षेत्र में कौन व्यक्ति कौन असुविधा हुए तेरे से निमंते पूर्व जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रचलित थिला ताहा अधुना नहीं एवं अर्थनैतिक बाजार अनियंत्रित कहार नियंत्रण में नहीं एपरी एक प्रतियोगिता में समस्त लिप्त अछंती विकास एवं सूचकांक निज राष्ट्र को उच्च स्थान में देखिबार
ଲାଳସା ବା ମୋହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଥି ନିମନ୍ତେ କେତେ କଣ ହଉଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଡୱାର୍ଡ ଲୁଟୱାର୍ଥ ଟର୍ବୋ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଟର୍ବୋ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଜର୍ଜ ସୋରସ ଏହାକୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ। ଆଉ ସବୁ ନ୍ୟୁନ, ଆଉ ସବୁ ଗଣ୍ୟ, କେବଳ ନଗଣ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ କେବଳ ମାର୍କେଟ ବା ବଜାର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ସୁସାନ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ତାକୁ କ୍ୟାସିନୋ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଓ ବେଞ୍ଜାମିନ ବାର୍ବର ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ମ୍ୟାକୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେମାନେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଫ୍ରିଡମ ପାର୍ଟି, ଇଟାଲୀର ଲେଗା ନୋର୍ଡ, ଗ୍ରୀକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡନ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ଅଫ ଜର୍ମାନୀ। ଏସବୁ ଜଗତୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତୀକରଣ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ପୁରୋଧା କେଉଁମାନେ? EZLN ନାମକ ସଂଗଠନ ମେକ୍ସିକୋରେ, ଗୃହହୀନ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରାଜିଲରେ, ଭୂହୀନ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜଷ୍ଟିସ NL ବ୍ୟାରିଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାପେ ଆଣ୍ଟି ଏଭିକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଏହି ସବୁ କେତେକ ହାତଗଣତି ଉଦାହରଣ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂଗଠନ ବା NGO ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତୀକରଣକୁ ଟୁଥ ଓ ନେଲ ବା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବାଦ ଏହି ଜଗତୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରତିବାଦ ହିସାବରେ ବା ଜଗତୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଏ। ବର୍ଲିନ 88 1988 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବର୍ଲିନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ବାହାରେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ଲିନ 88 ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପ୍ୟାରିସ 89। ପ୍ୟାରିସରେ ଯେତେବେଳେ G7 ସମିଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ 7 ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଶିଖର ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦର ନାମ ସେମାନେ ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଏନଫ୍। ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଏନଫ୍, ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ୍ରିଡ୍, ସ୍ପେନ ସହର ମ୍ୟାଡ୍ରିଡରେ 1944 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ IMF ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି J18। ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା କାର୍ନିଭାଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ। କାର୍ନିଭାଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ। ଜୁନ 18ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ J18 ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି N30, ଯାହା ସିଆଟେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 1999 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ WTO ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ A16 ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ୱାଶିଂଟନ ଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା 2000 ମସିହା ସେହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ। ପୁନଶ୍ଚ 2002 ମସିହାରେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଯେତେବେଳେ IMF ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥାଏ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଘଟିଥିଲା 2001 ମସିହା ଜୁନ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱିଡେନର ଗୋଥେନବର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା
यह गोथेनबर्ग प्रतिवाद नाम अभिहित करा जाए। यही सब प्रतिवाद सहित अन्य केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रतिवाद मध्य विश्व रे यही निकट भविष्य रे देखा देइथिला, जेउगुडी को मध्य केतेक जगतिक विरुद्ध रे बोली गणना करिथांती। कारण सेमानकर आर्थिक व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था को जगतिक एपरि करि देइथिला जे साधारण जनता बा साधारण लोक मध्य राजरास्ता को ओह्लाइबा को पछघुंचा देई नथिले। केवल राजरास्ता को ओह्लाई नथिले, सरकार परिवर्तन करि देइथिले। एवं सेथि मध्य प्रमुख हेउची रोज रिवोल्यूशन बा गोलाप विप्लव 2003 मसीह रे संगठित होइथिला जॉर्जिया रे, जेते जॉर्जिया राष्ट्रपति एडवार्ड सेभार्ड नाजिजे राष्ट्रपति थिले एवं अराजकता व्यापिला। विरोध दबाव नेता साकाशविल हाथ में एक गोलाप फूल धरी राष्ट्रपति को संसद छाड़िबा को बाध्य करथिले। तेणु एही आंदोलन को गोलाप आंदोलन नाम रे बा रोज रिवोल्यूशन नाम रे नामित करा जायथिला। सेहीपरि अन्य एक गुरुत्वपूर्ण आंदोलन ऑरेंज रिवोल्यूशन बा कमला रंग बा कमला विप्लव, जहा कि यूक्रेन रे आरंभ होइतिला। वर्तमान में देखुचे रशिया यूक्रेन युद्ध जे परिस्थिति चली सेपरि 2004 मसीह रे जेते विक्टर उनाकोविच को नेतृत्व रे सरकार विरुद्ध रे एक आंदोलन सृष्टि होइतिला एवं समस्ते कमला रंगर पोशाक पिंधिथिले एवं कमला रंगर सामग्री धरी राजरास्ता को ओह्लाई तत्कालीन सरकार विरुद्ध रे प्रतिवाद करथिले, जहाकू ऑरेंज रिवोल्यूशन नाम रे अभिहित करा जायथिला। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण आंदोलन मध्य संगठित होइथिला, जहाला जस्मिन रिवोल्यूशन, जेउटी ट्यूनिशिया रे आरंभ होइथिला एवं राष्ट्रपति बेन अली एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद घनौची विरुद्ध रे। एवं एही देशर जातीय पुष्पर नाम जस्मिन होइथिबा एहाकू जस्मिन रिवोल्यूशन रो नाम प्रदान करा जायथिला। एहा पर हमें समस्त जानिचे एही जस्मिन रिवोल्यूशन पर धीरे धीरे यही बनाग्नि मिडिल ईस्ट एवं आफ्रिका रो अन्य राष्ट्र मान को व्यापीबा को लागिला। ताहार नाम दिया गला अरब स्प्रिंग। अरब अनेक राष्ट्र यही विप्लव द्वारा प्रभावित होई साधारण जनसाधारण नेतृत्व नैथिले प्रतिवाद बा आंदोलन। उदाहरण स्वरूप मोरक्को, इराक, लीबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया और बहरीन। तो ये जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट हमें देखिले जे जगतिक विरुद्ध रे यही पर अनेक आंदोलन संगठित होइथिला एवं ये जो आंदोलन गुड़िक संगठित होइथिला यही आंदोलन में मध्य अनेक एनजीओ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। सेमानकू आईएनजीओ नाम अभिहित करा जाए, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेति मध्य आमे गोटिए दुइटी उदाहरण दबा। प्रमुख उदाहरण हेउची ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जहा कि केनिया रा सामाजिक कर्मी वांगिबी माथाई आरंभ करथिले एवं गछ लगाइबा एवं परिवेश सुरक्षा करिबा एही आंदोलन प्रमुख कार्य थिला। आज मध्य आंदोलन चलीची एवं तांकर नेतृत्व में अनेक प्रकार जंगल सुरक्षा करा जाई पारछि, ता परिवेश को सुरक्षित करा जाई पारछि। अनेक एनजीओ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे, जे होछि द वर्ल्ड फेडरलिस्ट मूवमेंट। एवं एही एनजीओ एवं मुख्य लक्ष्य विश्व रे शांति प्रतिष्ठा एवं प्रत्येक व्यक्ति तार अधिकार को सठिक भाव में उपभोग करिबो। तेणु आम ये सब आलोचना कला परे आम जानिले कि जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट आम देखिले समग्र विश्व रे जो सामाजिक आंदोलन सृष्टि हेछि, ये जो सामाजिक आंदोलन ये आहुरी अनेक मात्रा आगामी दिन में देखा देबो। तेणु जगतिक नीति निर्धारक साजिथिबा विश्व को आर्थिक प्रगति आड़कू नहीं जाउथिबा नीति निर्धारक माने बा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एवं डब्ल्यूटीओ रे बसुथिबा विकसित राष्ट्र मानकर मुखिया माने ए क्षेत्र में गंभीरतार सहित चिंता करिबार आवश्यकता रही, जहा द्वारा से माने गोटे संपूर्ण परिवर्तन आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो किंबा
WTO हो एमानक सांगठनिक तथा कार्यात्मक प्रक्रिया एक विराट परिवर्तन आनिबार आवश्यकता रही जहा द्वारा विश्व में एक गणतांत्रिक जगतिक प्रतिष्ठा हो पार एवं समग्र जनसाधारण यह द्वारा उपकृत है। वर्तमान आम आलोचना करबा यूनिट 13 जार शीर्षक हेउछि जगतिकरण विकल्प दृष्टिकोण बा अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पढ़िले जगतिकरण कौन आम पूर्व जानिचे टिके मन पकई दूची जगतिकरण एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा विश्वर कौन से एक राष्ट्र अर्थनीति विश्व अर्थनीति सहित जोड़ी हो जाए। यह तीनोटी प्रक्रिया अंगांगी भाव जड़ित गोटे हूँ लिबरालाइजेशन उदारीकरण द्वितीयटी हूँ प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण बा निजीकरण एवं तृतीयटी हूँ जगतिकरण बा ग्लोबलाइजेशन ताको आम संक्षेप LPG बोली मध्य अभिहित करूँ। तेज ये जो तीनोटी प्रक्रिया द्वारा विश्व समग्र विश्व वर्तमान प्रभावित होइछि एवं मन में स्वतः प्रश्न आसुची जे वास्तव में जगतिकरण द्वारा जगतिकरण को मानिबा पाई बा ग्रहण करिया पाई हम एक रकम बाध्य ना यार अन्य कौन विकल्प रही ना आगामी दिन में जगतिकरण तार गुरुत्व बहन कर चलो ना एक नूतन प्रकार अर्थनीति अयमारंभ। तेणु ए क्षेत्र एक तर्जमा बा आलोचना और पर्यालोचना जारी रही केतेक मत जो माने जगतिकरण जेपरिक नोआम चाम्स्की मत जगतिकरण जो अंधार दिग आगामी दिन निश्चित भाव एक नूतन अर्थनीति सृष्टि है किंतु अन्य केतेक मत जगतिकरण आगामी दिन में पथ प्रशस्त हेब पथ सुगम हेब एवं जगतिकरण एकमात्र माध्यम भाव जनसाधारण निकट में उभा होइछि एवं हेब। तेणु ए दिगरे आमे तीनोटी दिगरु आलोचना करिबा। जगतिकरण कौन प्रथम पॉइंट ऑफ व्यू हेउछि ए रियलिस्ट एक्सप्लेनेशन वस्तुवादी बा वास्तववादी माने किपरि जगतिकरण को व्याख्या करिसंती सेमानक मतरे जगतिकरण समय में मध्य विश्व रे राष्ट्र माने गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछंती। दे आर द मेन एक्टर्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एवं क्षमता आपेक्षिक भाव बंटा है रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर राष्ट्र मानक मध्य मन इच्छा क्षमता बंटा हुए रिलेटिवली आपेक्षिक भाव क्षमता बंटा है एवं जो माने बड़ बड़ राष्ट्र क्षमता पाई सदा सर्वदा से माने कलह में लिप्त रही they are fighting with each other, they are conflicting with each other only to capture more and more power. Their ultimate objective is how to capture more and more power. किपरि अधिक रु अधिक क्षमता आहरण करिवे। जो बड़ बड़ राष्ट्र माने से माने केवल गोटे मात्र स्वप्न होउछे अधिक रु अधिक क्षमता आहरण करिवे एवं सुप्रीमेसी पाई विश्व केबे निजर दबदबा प्रतिष्ठा पाई सेमानक मध्य केतेक समय युद्ध मध्य घटी था संघर्ष जारी रही था। ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट अनदर कॉन्टेक्स्ट फॉर स्ट्रगल फॉर हेजिमनी जेमिति रियलिस्ट थ्योरी जोटा हमें हांस मॉर्गेंथु कहिथिले बा माकियावेली को समय मध्य आरंभ होइतिला सेही तत्व प्रवक्ता माने कहउछंती जे जगतिकरण मध्य एक प्लेटफॉर्म एक माध्यम जेउठी आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र माने निजर प्रतिपत्ति जाहिर करिया पाई प्रचेष्टा करि थांती एवं से माने हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स रो कथा कहि थांती। हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स कौन हाई पॉलिटिक्स एवं लो पॉलिटिक्स रो अर्थ हेउची पॉलिटिकल एवं मिलिटरी इश्यू को राष्ट्र माने अधिक प्राधान्य दे थांती कहा ऊपर सोशल एवं एनवायरमेंटल इश्यू सामाजिक और परिवेश विषय को अधिक गुरुत्व न दे से माने राजनैतिक एवं सामरिक विषय को अधिक मात्रा रे गुरुत्व दे थांती। इंटरेस्ट जेतेबे से माने परस्पर सहित आलोचना करंती विशेष मात्रा रे
राजनैतिक और सामरिक गुरुत्व स्थान पाए एवं अन्य एक दिग होउची लिबराल एक्सप्लानेशन उदारवादी दृष्टिकोण जगतिक एमानक मतरे जे वैषयिक ज्ञान कौशल एवं जोगाजोग व्यवस्था विकास द्वारा समग्र विश्व जोड़ी होगा एक रकम बाध्य बा जोड़ी हो जाइछि जाको हम विश्वग्राम कहूछे एवं एमानक मतरे जे ग्लोबलाइजेशन सामाजिक एवं आर्थिक उपकार जनसाधारण को प्रदान करिथाए एमाने वस्तुवादी तत्वर विरोधी भाव कही थांती जे राष्ट्र में एठी कौनसी गुरुत्वपूर्ण भूमिका न थाए एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दृष्टिकोण हेउची मार्क्सिस्ट एक्सप्लानेशन मार्क्सवादी माने कहंती जे जगतिकरण द्वारा सेंटर विकसित राष्ट्र पेरिफेरी विकासमुखी राष्ट्र एमानक मध्य जो दूरत्व समयानुक्रमे अधिक मात्रा बढ़ी चले एवं ये दूरत्व बढ़ी चलवा द्वारा से माने परस्पर कलह लिप्त रहिबे तेणु सी जो कार्ल मार्क्स जोड़िए कथा कहते बुर्जुआ एवं प्रोलेटारिएट बुर्जुआ होचंदी विकसित राष्ट्र माने एवं प्रोलेटारिएट होचंदी विकासमुखी राष्ट्र माने एवं बारंबार लुंठन अत्याचार और शोषण शिकार होगा द्वारा सर्वशेष सर्वहवा माने एकत्रित होई एक आंदोलन शुभारंभ करिवे जहा द्वारा विश्व बुर्जुआ मानक वंश लोप पाइब अन्य अर्थ जदि हम व्याख्या करिबा हम एबे भी आलोचना कर परिबा जे विश्व दुईट भाग में बंटा होईछि नॉर्थ स्टेट्स साउथ स्टेट नॉर्थ बनाम साउथ अर्थात विकसित बनाम विकासमुखी तो ये विकसित और विकासमुखी मध्य जो द्वंद्व जो कलह जो दूरत्व दिन को दिन वृद्धि पाइब एवं समय आसीब राष्ट्र माने परस्पर सहित गंडगोल लिप्त रहिबे एवं से आशावादी जे जगतिकरण पतन घटिब एवं ये जगतिकरण ये दुई जन दूरत्व वृद्धि पाई अनेक मात्रा दायी एवं आमे प्रथम क्लास में मध्य आलोचना करिचे केते प्रकार जगतिकरण समर्थक अछंती बा टाइप्स ऑफ ग्लोबलिस्ट आमे देखिचे तीन प्रकार ग्लोबलिस्ट अछंती से तीन प्रकार को माने ना प्रथम गोष्ठी होउछंती अत्यधिक जागतिक समर्थक जे माने होउछंती हाइपर ग्लोबलाइजर्स द्वितीय गोष्ठी होउछंती संदेहवादी जो माने एबे भी जगतिकरण को संदेह दृष्टि देखछंती स्केप्टिक्स एवं तृतीय गोष्ठी होउछंती रूपांतरणवादी बा ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो माने ट्रांसफॉर्म से कहउछंती जे जगतिकरण अंधार दिग को धीरे धीरे जदि आमे दूर करि देबा तेबे जगतिकरण जनसाधारण का आशा आकांक्षा पूर्ण करियाबे सक्षम हेबो तेणु हाइपर ग्लोबलाइजर्स यार जो माने समर्थक सेमानक मध्य प्रमुख हेउचंती फ्रांसिस फुकुयामा जे पुस्तक लिखिथिले एंड ऑफ हिस्ट्री थॉमस फ्राइडन जे लिखिथिले वर्ल्ड इज फ्लैट कोनिच ओहामे एंड ऑफ द नेशन स्टेट रचना करथिले एवं एमाने गुरुत्व देउचंती कहा ऊपर पुंजीर गतिशीलता कैपिटल मोबिलिटी एवं एमानक मतरे जे विश्व में वर्तमान जगतिकरण भविष्य उज्जवल कहीं ना इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस समग्र विश्व आर्थिक दृष्टि पारस्परिक निर्भरशील होगा एक रकम बाध्य हो पड़ी द्वितीय गोष्ठी होउचंती जो माने संदेहवादी से संदेह प्रकाश करिसंती जे प्रकृत में जगतिकरण जनसाधारण आशा और आकांक्षा पूर्ण भाव सक्षम ना नहीं पॉल हार्स्ट एवं ग्राहम थॉमसन ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन से को पुस्तक रचना करथिले जहाँ शीर्षक होउछि ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन द इंटरनेशनल इकोनॉमी एही पुस्तकटी पॉल हार्स्ट और ग्राहम थॉमसन रचना करथिले एथिरे से दर्शाइथिले जे जागतिक संस्कृति और जागतिक प्रशासन बेसी दिन तिष्ठि पारिबो नाही बा जगतिकरण नकारात्मक दिग को से माने आलोचना करथिले और तृतीय गोष्ठी जे माने रूपांतरणवादी बा ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर गुरुत्व प्रदान करंती सेमानक मध्य प्रमुख हेउचंती डेविड हेल एवं एंटोनी मैगवी से पुस्तक रचना करथिले द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन रीडर्स एन इंट्रोडक्शन टू द ग्लोबलाइजेशन डिबेट एंटोनी गिडेंस से रचना करथिले रन अवे वर्ल्ड एवं ऑल्विक बेक से एक पुस्तक रचना करथिले रिस्क सोसाइटी एमानक मतरे जे जगतिकरण निश्चित भावे गुरुत्वपूर्ण रहिब
जदि विकासमुखी राष्ट्र मानकर दाबी प्रति संवेदनशील रहिब एवं जगतीकरण एवं विकल्प कहीं खोजा चली कारण जगतीकरण केतेक नकारात्मक दिग मध्य रही नकारात्मक दिग जगतीकरण विकल्प खोजा एकांत आवश्यक हो पड़ी नकारात्मक दिग कौन आम तो प्रथम क्लास आलोचना करते आलोचना करते पुनर्बार संक्षेप में कहीदे जगतीकरण द्वारा विश्व सृष्टि होती बेकारी शोषण वृद्धि पाई नूतन साम्राज्यवाद चिंताधारा अयमारंभ होती एक नुआ तत्व डेभलप करिछि जहाँ नाम होछि कंज्यूमरिज्म बा उपभोक्तावाद व्यक्ति को व्यक्ति हिसाब रे मनुष्य हिसाब रे गमा जाउ नहीं से को उपभोक्ता रे परिणत होइछि सामाजिक सुरक्षा प्रति राष्ट्र पाखापाखी आखि बंद कर देछि अनेक मात्रा परिवेश समस्या सृष्टि होइछि केतेकंक मतरे राष्ट्र मध्य किछि मात्रा पतन घटिछि एवं यांत्रिक मनुष्यर प्रभाव वृद्धि पाइछि मनुष्य पाखरे इमोशन एथिक्स एवं वैल्यूज ह्रास घटी एवं ता जगह रे प्रैक्टिकलिटी मटेरियलिस्टिक ये सब वृद्धि पाई तेणु मनुष्य वर्तमान एक जंत्र में परिणत होइछि ये सबू को आखि आगे रखी जगतिक यही सबू नकारात्मक दिग बा अंधारुआ दिग को आखि आगे रखी जगतीकरण विकल्प खोजा चली एथि निमंते मैथ्यू क्यूरियन 2007 मसीह से जोड़िए चिंतन विषय में मतदान करथिले बा मत देथिले से कहउतिले जगतीकरण विकल्प संभव हे पारि तो ए दिगरे प्रथम से कहउतिले विकल्प नाही द्वितीयत कहले विकल्प संभव हे पारि प्रथम टी नाम थिला टीना TINA द्वितीय टी नाम थिला टामा TAMA टीना रो फुल फॉर्म है होची देयर इज नो अल्टरनेटिव से कहितिले मैथ्यू क्यूरियन जे जगतीकरण कौन सी विकल्प नहीं आम जगतीकरण को ग्रहण करने बाध्य वर्तमान जुग में आम जदि चाहिए जगतीकरण कौन सी विकल्प दे पारिबा नहीं एवं एथिरे से जगतीकरण को समर्थन करुथिले एवं तांको मत में थिला जे जगतीकरण कौन सी तात्विक एवं वास्तविक विकल्प खोजी बाहर करबा संभव नुहे बा देई हबो नाही अन्य एक दिग को मध्य से आलोचना करथिले जहा थिला टामा टीमा TIMA तार फुल फॉर्म हला देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स से कहले जे जगतीकरण अनेक विकल्प रहिछि आमे जो कहूजे जगतीकरण विकल्प देई हबो नाही तेबे दुईटी दृष्टिकोण गोटे प्रथम दृष्टिकोण कहूछि जगतीकरण कौन सी विकल्प नाही द्वितीय दृष्टिकोण कहूछि जगतीकरण अनेक विकल्प अछि तो आमे आलोचना करिबा जे प्रकृत रे जगतीकरण किछि विकल्प अछि ना नाही किंतु मन रखिबा विषय प्रत्येक जिनिसर विकल्प रहिछि तेणु जगतीकरण मध्य विकल्प रहिछि तात्विक दृष्टिकोण जदि आमे देखिबा कार्ल पॉलिनियस 1957 मसीह एक कॉन्सेप्ट बा एक गुरुत्वपूर्ण चिंतन देइथिले जहार नाम होछि एम्बेडनेस सेतरे से कहउथिले जे संस्कृति सामाजिक नीति नियम धर्म नैतिकता आकु आमे गुरुत्व देई परिबा आकु गुरुत्व देई आमे राष्ट्र कार्य परिचालना करिबा जदि ए सब को गुरुत्व देई जगतीकरण प्रक्रिया चली पारिबो तेबे एथिरे किछि क्षति नाही तेणु तांको मतरे जगतीकरण एक तात्विक विकल्प हेउछि सामाजिक मूल्यबोध धर्म नीति नियम नैतिकता या पर गुरुत्व दिया दिबार आवश्यकता रहिछि केवल आर्थिक दृष्टिकोण को आलोचना कले हेबो नाही एवं ए क्षेत्र में जदि आमे द्वितीय तात्विक विकल्प हेउछि कार्ल मार्क्स चिंतन जे कहउथिले जे जगतीकरण बा एकविक अर्थनीति प्रतिष्ठा हेबा आवश्यक जेउठी धनी गरीब मध्य पार्थक्य रहइबो नाही एक श्रेणीविहीन समाज प्रतिष्ठा हेबो एवं श्रेणीविहीन समाज रे सामाजिक निरापत्ता
सामाजिक सुरक्षा तथा समाज अवहेलित निष्पेषित वंचित और शोषित व्यक्ति मान दृष्टि निक्षेप कर आवश्यकता रही। तात्विक दृष्टि देखिले ये अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग। से परी जेम कीनेस तांकर तत्व यदि आलोचना करिबा से कहउतले जगतिक जुगरे यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी माने गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिसंती तेबे यह विकल्प हेउची राष्ट्र को मात्राधिक गुरुत्व प्रदान करी अन्य एक व्यवस्था प्रतिष्ठा करिबा जहा द्वारा राष्ट्र निजे उपकृत हेबा सहित निजर सार्वभौम क्षमता को सठिक भाव उपभोग करिबो एवं जनसाधारण को मंगल पाई चेष्टित हेबो। एवं लेनिन मध्य ए क्षेत्र में एक तात्विक एक तत्व प्रदान करथिले जहा जगतिक विकल्प भावे आमे ग्रहण करि पारिबा ताहा हेउची इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक योजना विभिन्न प्रकार अर्थ आर्थिक योजना प्रस्तुत करी आमे समाज रे एक संतुलन एक भारसाम्य संपन्न विकास प्रतिष्ठा करि पारिबा। ये चारोटी मत आमे देखिले तात्विक दृष्टिकोण ये चारोटी तत्व को आयुध करी आमे जगतिक विकल्प चारोटी तत्व निष्कर्ष भावे उभा हैला किंतु वास्तविक दृष्टिकोण जगतिक विकल्प केउ गुड़िक वास्तविक दृष्टिकोण जहा कि वास्तव संभव हो पारिबो एथि निमंते अनेक गुड़िए विकल्प अछि। पांचटी विकल्प विषय आम आलोचना करिबा। प्रथम होची प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस। जदि आमे देखिबा हमर माननीय प्रधानमंत्री स्लोगान दैछन्ती आत्मनिर्भर भारत जिते समग्र विश्व कोरोना कब्जा थिला मार्च 23 मसीहा में लॉकडाउन घोषणा हला अर्थनीति को आगु को नेबा पाई अर्थनीति को बूस्ट करिबा पाई प्रधानमंत्री आरंभ करथिला आत्मनिर्भर भारत तेउ जगतिक विकल्प भावे उभा हेबो प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर जगतिक कहिले पारस्परिक निर्भरशीलता यह विकल्प भावे आमे जदि देखिबा एक नूतन पंथा अपनाई पारिबा ताहा हेउची प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर प्रत्येक राष्ट्र निज ऊपर निजे निर्भर रहिबो प्रत्येक राष्ट्र आंचलिकता को गुरुत्व देबो निज देशर विकास निजे करिया पई विभिन्न योजना मान प्रस्तुत करिबो बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा विश्व आर्थिक संगठन ऊपर मात्राधिक भावे निर्भरशील हेबार आवश्यकता नाही। एवं द्वितीय विकल्प हेउची अवॉइड बैड्स एंड कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद वर्तमान समाज रे आमे पूर्व आलोचना कले मनुष्य केवल एक यंत्र भी परिणत हेइनी बड़ बड़ बहुराष्ट्रीय कंपनी मानक पई मनुष्य केवल एक हेउची एक उपभोक्ता एवं केवल निज उत्पाद को बिकिबा निमंते से माने ताकू मायाजाल रे कब्जा करबा को बाध्य होइथान तेउ ए उपभोक्तावाद प्रत्येक व्यक्ति को दूरेबा को पड़िबो निजर नैतिकता नीति को अवलंबन करी आमर व्यवहार्य जिनिस को संकुचित करबा को पड़िबो। एवं तृतीय विकल्प हेउची आईटी टू रीबिल्ड कम्युनिटी आमर जो आगो समुदाय भित्तिक समाज थिला ताको पुनर्बार फेरई आने को पड़िबो समुदाय भित्तिक समाज जगतिक द्वारा आमे गति करिचे व्यक्तिवादी समाज आड़ प्रत्येक व्यक्ति निज विषय चिंतित निजर विकास पई चेष्टित तो वर्तमान आम एक जो आईटी प्रजुक्ति विद्या यार सकारात्मक दिग को व्यवहार करी आम एपरि एक समाज प्रतिष्ठा करिबा जोटी समुदायिक चिंतन ऊपर गुरुत्व प्रदान करा जी जहा द्वारा उत्तम विकल्प सृष्टि हेबो। एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण विकल्प मध्य होची डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विकेंद्रीकरण योजना तार ज्वलंत उदाहरण होची सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायक गोष्ठी अधिक अधिक स्वयं सहायक गोष्ठी सृष्टि करा जीवो सेमान को क्षमता सहित आर्थिक सहायता राष्ट्र प्रदान करिवे जहा द्वारा सेमान आंचलिक स्तर में ग्रामांचल आरंभ कर सहरांचल स्तर में आर्थिक विकास क्षेत्र में सहायक हेबे। एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण एवं शेष विकल्प होची बेटर कोलाबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन उत्तम समन्वय एवं सहयोग प्रतिष्ठा हेबार आवश्यकता रही कहा भितर विकसित एवं विकास मुखी राष्ट्र मानक मध्य विकसित माने सर्वदा निज स्वार्थ चिंता करबा आवश्यकता रही नाही
सेहीपरि विकासमुखी राष्ट्र माने मध्य विकसित राष्ट्र मानकु एपरि चाप सृष्टि करबा आवश्यक जहा द्वारा सेमानकु सुहेला भई नीति नियम प्रणयन करा जाई पारिबो। तेणु वास्तविक दृष्टिकोण यही पांचटी विकल्प जगतिकरण विकल्प भाव उभा होइछि। किंतु वर्तमान परिस्थिति को जदि आमे देखिबा जगतिकरण निहाती जरूरी, किंतु जगतिकरण अंधारू अधिक नकारात्मक दिग टिके परिवर्तन आ संस्कारित करी यहाकू जदि मानवीय गणतांत्रिक एवं जुगोपयोगी करा जिवो तबे निश्चित भावे जगतिकरण चालू रहिबो एवं एहार विकल्प खोजिबा आवश्यकता पड़िबो नाही। जदि या न करा जाए तबे आगामी दिन रे जगतिकरण विकल्प भावे एक नूतन चिंतन उभा हेबो एथिबे संदेह नाही। आज पाई एति समस्त नमस्कार, धन्यवाद।